श्रद्धेय महानुभाव, कारक प्रकरण और विभक्ति प्रकरण दोनों का समन्वय और दोनों के समन्वय से वाक्य प्रयोग ये सर्वत्र संस्कृत वाङ्मय में दिखाई पड़ रहे हैं। कारक प्रकरण के 33 सूत्रों पर विचार किए गए। अब विभक्ति प्रकरण के सूत्रों पर विचार करना है। ये 73 सूत्र हैं। अब विचार के क्रम में यह विचार करना है कि कर्म कारक होने के बाद कौन विभक्ति होगी और किसी शब्द के योग में कौन विभक्ति होगी। इस प्रसंग में चर्चा चली थी अनभिहिते कर्मणि द्वितीया तृतीया च हो छंदसी। ये प्रसंग विभक्ति प्रकरण का प्रसंग है। इसके अंदर साफ बात कही जा रही है तिंग, कृत, तद्धित और समास से जब बात कही जाए तब कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है और तिंग, कृत, तद्धित, समास से बात न कही जाए तब कर्ता अनभिहित है। वैसी परिस्थिति में कर्तृकर्णयोः तृतीया से अनभिहित में कर्ता होने के कारण तृतीया और कर्म को जब तिप प्रत्यय कहने लगा तब कर्म में प्रथमा और भाव कर्म में होने के कारण क्रिया में यक और आत्मनेपदी। रामः पुस्तकं पठति। जैसे ही पुस्तकं शब्द प्रथमा विभक्ति में दर्शाए जाएं तो पुस्तकं पठ्यते। राम कर्ता अनभिहित और अभिहित की बात जब आई तो अब यहाँ पर कर्म को कहने के कारण कर्ता अनभिहित है। इसमें तृतीया हुई। रामेण पुस्तकं पठ्यते। इस पर चर्चा करने के क्रम में आज चर्चा का विषय है कर्मणि द्वितीया। तो बात पहले से स्पष्ट है कि जब कर्म कारक हो और अनभिहित हो, तिंग कर्म को न कहता हो, ऐसी परिस्थिति में कर्तृप्सितमं कर्म कर्ता की अत्यंत इच्छा में कर्म और कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति। अतः रामः कटं करोति, यहाँ कटंग में द्वितीया है। रामः पत्रं लिखति, पत्रंग में द्वितीया है। ये कर्मणि पर विचार यदि करें तो कर्मण शब्द है और कर्मण में डूकरी करने धातु मन प्रत्यय गुण आदि होकर कर्मण शब्द है। कर्म कर्मणि कर्माणि ऐसे रूप चलेंगे। सप्तमी में नी प्रत्यय लगने के कारण कर्मणि यानी कि कर्म कारक में कर्ता की अत्यंत इच्छा है तो कर्म है और कर्म है तो कर्मणि कर्म में द्वितीया। द्वितीया में हम बात करें तो द्वेस्तीय सूत्र से द्वि को तिया आदेश होकर ये शब्द द्वितीया बना हुआ है और टाप लगाकर द्वितीया। अनभिहिते कर्मणि कारके द्वितीया विभक्ति भवति। अनभिहित कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होगी। उदाहरण के रूप में
देवदत्तः ग्रामं गच्छति। यहाँ ग्राम में कर्म कारक है और कर्म कारक होने से कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति होकर ग्रामं बन गया। रामः ग्रामं गच्छति। यहाँ पर गच्छति का तिंग जो है वो राम को कह रहा। राम में प्रथमा विभक्ति है। प्रतिपदी का अर्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, कर्तरी प्रथमा, कर्ता में प्रथमा। यह प्रसंग चल रहा है अब अभिहित अनभिहित के प्रसंग में। न अभिहित जहां से न कहे जा रहे हैं, तिंग से नहीं कहे जा रहे हैं, ऐसी परिस्थिति में कर्म में द्वितीया की बात हो रही है। इसी प्रसंग में आगे सूत्र कहता है तृतीयाश्च होश छंदसी। एक शब्द है तृतीयास च होश छंदसी, शब्द है तृतीया। त्रे संप्रसारणम च से त्रि को तृतीय डिडी से त्रिप्लवन संतरण धातु से डिडी होकर त्रि और त्रि को पुनः संप्रसारण होकर तिया प्रत्यय लगकर तृतीया। और कहा कि तृतीयाश्च होश छंदसी। यदि तृतीया विभक्ति की बात आ रही है तब छंदसी और हु दाना दानियो धातु है। हु धातु का प्रयोग यदि हो रहा हो और छंदसी में सप्तमी है, छंदस विषय हो, वेद का विषय हो, छंद में छदि धातु है और असुन प्रत्यय लगकर छंदस और सप्तमी में नी लगकर छंदसी और छदि धातु में नुमागम हो गया है तो छंद दकार के पहले ना लगा हुआ है। छंदसी छंद का विषय हो, वेद का विषय हो तो कहा कि तृतीयाश्च हो छंदसी। छंद का विषय हो तो तृतीया विभक्ति हो जाती है। अब तृतीया विभक्ति यदि हो रही है तो हु धातु का प्रयोग हो रहा है। कहा कि अनभिहित कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति की बात आ रही है, लेकिन छंद का विषय हो तो तृतीया की बात आ रही है और च से द्वितीया की भी बात आ रही है। कहा कि चकरात चकार से द्वितीया भी भवति तृतीया भी भवति। छंदसी विषय, छंद के विषय में। अब हम कहते हैं कि यवाग्वा अग्निहोत्रंग जुहोति। अब यहाँ जुहोति का मतलब डालना हम अर्थ रखते हैं, देना अर्थ रखते हैं, आहुति देना अर्थ रखते हैं, तो हम इसको प्रक्षिपति कह सकते हैं। और क्या डाला जा रहा है तो लपसी, लपसी माने हलवा, उसके लिए शब्द है यवागु और इसमें तृतीया व्यक्ति होकर के टा होकर के और इको यनचि से यनादेश होकर के यवग्वा शब्द बना हुआ है। यवग्वा अग्निहोत्रम जो होती, अग्निहोत्रम यानी कि अग्नौ, अग्नि में, अग्नि में प्रक्षिपण किया जा रहा है, डाला जा रहा है, अग्नि में हवि दी जा रही है या देता है। तो कहा भाई अग्निहोत्रम जुहोति यवग्वा। तो यवागु शब्द से इस सूत्र के कारण तृतीया च हो छंदसी सूत्र के कारण हु धातु के प्रयोग में, हु धातु प्रयोगे छंदसी विषय अनभिहिते तृतीया विभक्ति भवति चकारात् द्वितीया च भवति। तृतीया और द्वितीया दोनों की बात आ रही है। द्वितीया होने के बाद एवागुम, एवागु शब्द से अम लगाकर और पूर्व रूप होकर एवागुम शब्द बन रहा है।
तो द्वितीया की भी बात आ रही है और तृतीया की भी बात आ रही है। छंद के विषय होने पर तृतीया हो रही है, सामान्यतः द्वितीया की बात आ रही है। और कर्मणि द्वितीया और तृतीया चाहो छंदसी के प्रसंग में द्वितीया जहां पर विभक्ति हो रही है वहां साफ स्पष्ट कहा जा रहा है कि अभिता परिता समया निक्सा हा प्रतियोगे द्वितीय। कुछ शब्द हैं उनके योग में भी द्वितीया की बात आ रही है। अभिता परिता, परितः वृक्षा सन्ति, चारों तरफ वृक्ष, तो इसके योग में द्वितीया की बात आ रही है। अभिता परितः हा प्रतियोगी, और छंद का विषय है तो तृतीया की बात कही जा रही है। चारों तरफ वृक्ष हैं। किसके चारों तरफ? तो गांव के चारों तरफ। अब यहां पर अभिता का प्रयोग करेंगे तो हम कह सकते हैं द्वितीया ग्रामम। तब वाक्य के अंदर प्रयोग होगा ग्रामम अभितः वृक्षा सन्ति। अब यहां पर ग्रामम की बात आ रही है और ग्रामम में द्वितीया की बात आ रही है, यानी कि द्वितीया विभक्ति शब्दों के योग में भी हो रही है। ऐसी परिस्थिति में शब्दों के योग होने के कारण ये उपपद विभक्ति का प्रसंग शुरू हो रहा है। यदि संज्ञा का विषय बनता है तब तो द्वितीया विभक्ति हो ही रही है, लेकिन शब्दों का योग यदि हो रहा है, कहीं पर अभिता है, परिता है, समया है, निक्षा है, हा है, या आम्रेडित संज्ञा जिसकी है, आम्रेडित संज्ञा से मतलब है द्वित्व, अधो अधा अधा अधोधा, नीचे नीचे, एक शब्द का दोबारा प्रयोग है तो इसको कहेंगे द्वित्व प्रयोग, आम्रेडित संज्ञा। तो ऐसी जगह पर भी जो शब्द अगल बगल में आएंगे उसमें भी द्वितीया की बात आएगी। अधोधा ग्रामम, गांव के नीचे नीचे, या ऊपरी ऊपरी, उपर्युपरी, इसमें अनादेश होकर के उपर्युपरी है। उपर्युपरी का प्रयोग करें, अधोधा का प्रयोग करें, अभिथा का प्रयोग करें, इनके प्रयोग में इनके बगल में जो शब्द है उनका जो योग है वो उप विभक्ति की बात कही जा रही है। अतः उपर्युपरी नगराणि सन्ति या अधोधा ग्रामा सन्ति। तो अब यहाँ पर ग्रामा का ग्रामा यदि करते हैं तो चूंकि यहाँ पर अधोधा का प्रयोग है तो अब द्वितीया विभक्ति में प्रयोग करना होगा ग्रामा ग्रामो ग्रामा ग्रामम ग्रामो ग्रामा। तो यहां कहना होगा अधोधा ग्रामान वृक्षा सन्ति, या अन्य कुछ भी हम ले सकते हैं। तो यहां पर अब ग्राम का योग अधोधा से हो जाए, उपर्युपरी से हो जाए, अभिता से हो जाए, या जिन शब्द के योग होगा, तो उपपद विभक्ति होने पर शब्द के योग में द्वितीया की बात आ रही है। और दूसरी तरफ कर्तृप्सित तमम कर्म, कर्ता के अत्यंत इच्छा है तो कर्म संज्ञा होने पर भी कर्मणि द्वितीया से द्वितीया हो रही है, और यमाभास के वार्तिक से शब्द के योग में भी द्वितीया की बात कही जा रही है। इस प्रकार से क्रमशः विचार हम लोग करेंगे। धन्यवाद।